हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में सूट की सिलाई कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। मैंने अपने पहले वीडियो में इसकी सूट की पूरी कटिंग बहुत अच्छी तरह से समझा दी है। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको सूट की कटिंग देखनी हो तो आप वहाँ से देख लेना। और स्टिचिंग कैसे करते हैं वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सूट की सिलाई करने के लिए हम सबसे पहले ये हम गले चिपका के रेडी कर लेते हैं कपड़े पे। ये सब चीज़ें मैं आपको अपने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। ये गले चिपकाने के बाद हम ये जो पेपर पेस्टिंग होती है इसके आधा इंच बाहर से हम कपड़ा छोड़ लेते हैं और उस कपड़े को हम इसके ऊपर पलट के सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ से। इसके चारों तरफ से हम ये सिलाई घुमा के ले आएंगे। ये मैंने इसको चारों तरफ से सिलाई लगा ली है। ऐसे ही सेम हम दूसरे वाले गले को भी सेम ऐसे ही चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे। इसकी भी पेस्टिंग के बाहर से हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ रखा है। इस कपड़े को हम इसके ऊपर पलट के इसको भी सेम वैसा ही हम चारों तरफ से सिलाई घुमा के ले आएंगे। ये मैंने दोनों गलों को सिलाई लगा के तैयार कर ली है। ये हमारा सामने का गला है और ये हमारा पीछे का गला है। तो मैं पहले पीछे वाला गला आपको बना के बताती हूँ। इसके लिए मैं सूट के पीछे वाला पार्ट लेती हूँ। ये हमने सूट के पीछे वाला पार्ट ले लिया है। इसको हमने सीधा रख लेना है। सूट की सीधी साइड ऊपर रखनी है हमको। और जो हमने इसके बीच में जो प्रेस से निशान बनाया था और इसके भी बीच में जो हमने प्रेस से निशान बनाया था, इन दोनों को हम मैच करके रख लेंगे आपस में। हम इस गले की भी और इस कपड़े की भी दोनों की सीधी साइड हमारी अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड दोनों की बाहर होनी चाहिए। इस तरह से हम इस प्रेस वाली लाइन को बिल्कुल बराबर मिला के रख लेंगे और उसके बीचों बीच हम एक आर पार सिलाई लगाएंगे। हमें इसको एकदम बराबर पकड़ के और बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई हमारे गले के पार तक आनी चाहिए। ये सीधी सिलाई लगाने के बाद हमको गला सिलना शुरू करना है हमेशा इस किनारे से। जैसे ही हमारा ये जो हमारी ये पेपर पेस्टिंग से कटा हुआ गले का जो किनारा है, हमको जस्ट इस किनारे के ऊपर से सिलाई लेके जानी है। हमें तो ना तो इसके ऊपर से चढ़ा के सिलाई चलानी है और ना इससे दूर से हम बिल्कुल इसके साथ साथ सिलाई लगाते हुए जाएंगे। और यहाँ से हम गोलाई में घुमा लेंगे कपड़े को। ऐसे फिनिशिंग के साथ हमारा गोल गला हम इसके ऊपर सिल के तैयार करते हैं। ये हमारा गला इसके ऊपर सिल चुका है। इसके बाद हम इसके बीच का कपड़ा काट के अलग कर देंगे। ये वाला कपड़ा जो हमने ये सिलाई लगाई थी, इस सिलाई के आधा इंच बाहर से हम इस कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। और ये कपड़ा कट करके अलग करने के बाद हम इसके ये जो गोलाई वाले कोने हैं, इनमें से हम छोटे छोटे कट के निशान बना लेंगे ताकि हम गला अंदर की तरफ पलटें तो उसकी फिनिशिंग अच्छी आए। ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है। इसके बाद हम इसकी गोलाई में छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे ताकि हम गला जब अंदर की तरफ पलटें तो कोई प्रॉब्लम ना आए और फिनिशिंग अच्छी दिखे। ऐसा करने के बाद जो हमने यार पर सिलाई उतारी थी, इसको हम यहाँ से निकाल देंगे। इसके बाद ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। फिर हम इस गले को अंदर पलट देंगे। यहाँ से पकड़ के इसको अंदर पलट देंगे और इसके ऊपर से हम एक दाब सिलाई लगा देंगे। ऐसे करके हम इसको बराबर बराबर अंदर करके और इसको ऊपर से सिलाई लगाते जाएंगे। कोने में कट्स लगाने के बाद देखो यहाँ पे बिल्कुल भी जॉब नहीं आता, फिनिशिंग अच्छी आती है गले की।
ये हमारा बैक साइड का गोल गला बन के तैयार हो गया है। ये बाहर से ऐसे दिखेगा और इसको पलट के देखेंगे तो अंदर से ये ऐसे दिखेगा और यहाँ से हम इसमें बाद में तुरपाई लगा देंगे। ऐसे ही हम सामने का गला तैयार करेंगे। सेम सामने का गला तैयार करने के लिए हमको सेम वैसे ही पहले गला रेडी कर लेना है सिलाई करके। फिर हमको सेम वही बीच वाली प्रेस का निशान, कपड़े के ऊपर से जो प्रेस का निशान बना है उसको मैच करके रख लेंगे। फिर इसके भी हम सबसे पहले बीचों बीच सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई भी हमको आर पार लगानी है यहाँ तक पूरे पे। इसके बाद हम पूरे गले को सूंठ के साथ जोड़ने के लिए सेम यहीं से वापस इस पेपर पेस्टिंग के किनारे से सिलाई लेके जाएंगे और पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। ये हमको कोने पे पहुंचने के बाद अगर आपको कोना एकदम ठीक से निकालना है तो ऐसे हम मशीन को उठाकर इस कपड़े को हाथ से घुमा कर फिर वापस से सिलाई लगाएंगे। कोने की सिलाई हमेशा मशीन को उठा के कपड़े को घुमा के फिर सिलाई लगाएंगे तो ही कोने अच्छे निकलते, नहीं तो गोलाई आ जाती है उनमें। सेम ऐसे इस कोने के भी मशीन को उठा के ऐसे हम कपड़े को घुमा देंगे। इस तरह से हमने इसकी सिलाई लगा ली है। इसके भी बीच में से ये कपड़ा कट करके अलग कर देंगे। ये भी हमें सिलाई से आधा इंच बाहर से कट करना है ये कपड़ा। हमको कोनों में ऐसे कट लगा देने ताकि गले को अंदर की तरफ पलटे तो फिनिशिंग अच्छी आए। ये कट हमको जरूर लगाने तभी कोने ठीक से शार्प निकलेंगे, नहीं तो इसमें गोलाई आ जाती है। सिलाई को निकाल देंगे। इस गले को हम अंदर की तरफ पलट के दाब सिलाई पहले नहीं लगाएंगे क्योंकि हमको पहले शोल्डर अटैच करने हैं और शोल्डर को अटैच करने के लिए हमको हमेशा एक गला अंदर की तरफ मोड़ के दाब सिलाई लगा लेते हैं। एक गले को ऐसे ही सीधा ही छोड़ लेते हैं तभी हमारी पैक सिलाई लगती है शोल्डर की। अभी तीनों कोनों में अच्छे से कट के निशान बना लें। उसके बाद अपने सूट के पीछे वाला पार्ट लें। इस सूट को सीधा हिस्सा रखेंगे और दोनों पल्लों का सीधा साइड अंदर रखेंगे और उल्टा साइड बाहर रखेंगे। ऐसे मैच कर लेंगे इन दोनों को। शोल्डर्स को जोड़ने के लिए ये गला हमने पहले अंदर पलट लिया है दाब सिलाई लगा के और इसको हमने खुला छोड़ा है। जो गला हमने खुला छोड़ा है उसको हम सीधा कर लेंगे। जो ये सिलाई का निशान है बिल्कुल इसके ऊपर हम पीछे वाले गले को ऐसे मिला के रख लेंगे। बिल्कुल बराबर मैच करने के बाद हम इस गले को इसके ऊपर पलट देंगे। ऐसे पलटने के बाद हम यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगा के पूरे शोल्डर को जोड़ लेंगे आपस में। हमने इस शोल्डर को जोड़ दिया है। फिर इसको हम पलट के सीधा कर लेंगे। ऐसे सीधा करने के बाद ये हमारा इतनी फिनिशिंग के साथ शोल्डर अंदर से अटैच हो जाता है और बाहर से भी इसमें बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। ऐसे ही सेम हम दूसरे शोल्डर को भी जोड़ लेंगे। ऐसे दोनों शोल्डर को अटैच करने के बाद हम इस गले को भी अंदर की तरफ पलट लेंगे और इसके ऊपर से भी हम एक दाब सिलाई लगा लेंगे। गले बनाने के बाद हम बाजू लगाते हैं सूट में। तो सबसे पहले हम बाजू को सामने से उसकी मोरी का जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा हम लेते हैं उसको अंदर फोल्ड कर लेंगे, या तो हम उस सिलाई लगा लेंगे या तुरपाई कर लेंगे। उसके बाद बाजू कैसे जोड़ते हैं,
बाजू को सामने से सिल के तैयार करने के बाद हम बाजू की जो ये सामने की शेप देते हैं ना, ये शेप वाला हिस्सा और सूट में जो हमने शेप दी है, सूट का ये शेप वाला हिस्सा सामने का आपस में से मैच कर लेंगे। जो इसके बीच में जो हमने कट का निशान लगाया था, इस कट के निशान को, इस शोल्डर की सिलाई को हम आपस में से मिला लेंगे। उसके बाद ये शेप वाले निशान बाजू का भी और सूट का भी दोनों सामने की साइड आने चाहिए। फिर हम बाजू को सूट के ऊपर पलट लेंगे ऐसे, और इसको बिल्कुल बीचों बीच हम लगाना शुरू करेंगे। हम इसको बीचों बीच लगाना शुरू करेंगे। ये मैं आपको खुली बाजू जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। इसके बाद मैं अपने अगले वीडियो में पैक बाजू कैसे लगाते हैं सूट में वो भी बताऊंगी। बंद बाजू लगाने का भी तरीका आपको बताऊंगी। तो इसको बीच में से सिलाई पक्का करके इसको लगाना शुरू करेंगे। बाजू लगाते टाइम एक बात का ध्यान रखना, कभी भी सूट वाले कपड़े को खींच के बाजू मत लगाना। हम इनको एकदम फ्री छोड़ के ऐसे बराबर मैच करते हुए बाजू को लगाएंगे। हम कौन से कपड़े को हाथ से खींचेंगे नहीं। अगर हमने कपड़े को हाथ से खींच लिया तो हमारे अंडर आर्म्स में झोल आ जाता है बाजू में बहुत ज्यादा, इसलिए हम इसको बराबर बराबर करके सिलाई लगाएंगे, लेकिन खींचेंगे नहीं कौन से भी कपड़े को। बिल्कुल फ्री छोड़ के हमको बाजू लगानी है। हमारी एक साइड की बाजू लग गई है। अब हम वापिस उसी बीच वाले निशान से दूसरी साइड की बाजू लगाएंगे। हमको एक कपड़ा बराबर मैच करके रखना है और हमको आधा इंच कपड़ा बाहर छोड़ते हुए इस सिलाई को लगाते हुए जाना है। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि कपड़े को खींचना नहीं है आपको कौन से को भी। हमारी दोनों बाजू सिल के रेडी हो गई है। इसके बाद हमको बाजू से सिलाई लगाना शुरू करेंगे और पूरे सूट की फिटिंग तक हम इस सूट के पूरा किनारे किनारे पे एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, जो हमको बाद में हम उधेड़ देंगे अपनी फिटिंग का निशान। और फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद ये सिलाई हम इसलिए लगाते हैं ताकि हमारा सूट जब हम फिटिंग के निशान लगाए और फिटिंग करें तो हिले ना वहां से और छोटा बड़ा ना आए। ये यहाँ से हमको अंडर आर्म्स की जो ये सिलाई है ये बिल्कुल ऐसे बराबर मैच करके तब यहाँ से हमको किनारे से सिलाई लगानी है। ये किनारे किनारे से सिलाई हम चौक के निशान तक लगाएंगे। ये जो मैंने चौक पे ये कट का निशान लगाया था, इस निशान तक हम इस सिलाई को लगा देंगे बिल्कुल बराबर। ऐसे सेम सिलाई हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे इस ड्रेस के। और उसके बाद मैं फिटिंग के निशान लगाना बताती हूँ आपको। किनारों की सिलाई लगाने के बाद हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग के निशान लगाने के लिए हम अपना माप देखेंगे फिर से। जैसे हमारे पास छाती का माप 38 था इसका, तो हमको छाती 38 तैयार रखनी है, तो हम पूरा माप लेंगे ये कितना तैयार हो रहा है हमारे पास। इस किनारे से इस किनारे तक हम इसको पूरा माप लेंगे। ये हमारे पास 22 इंच तैयार हो रहा है, तो हमको 38 इंच उसका माप तैयार करना है। तो हमको 19 इंच सामने और 19 पीछे मिला के ऐसे हमारा 38 तैयार हो जाएगा। तो इस साइड हमको 19 इंच तैयार लेना है। तो और ये हमारे पास 22 इंच तैयार आ रहा है, तो इसके आगे हमारे पास 3 इंच एक्स्ट्रा आ रहा है। तो 3 इंच का आधा आधा हम दोनों साइड 1.5 इंच इस साइड 1.5 इंच उस साइड ऐसे करके हम आधा आधा छोड़ देंगे। और फिर हमारे पास करेक्ट 19 इंच बीच में जगह बच जाएगी। ये हमारे पास करेक्ट 19 इंच जगह बच गई। ये हमारा 38 छाती का नाप तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमने ये कमर का निशान लगाने के लिए कट लगा लिया था पहले ही। यहाँ से भी हम मापेंगे पूरा पहले इसकी चौड़ाई कितनी हो रही है। और हमको तैयार कमर 34 इंच चाहिए और ये हमारे पास तैयार 20.5 इंच आ रहा है।
तो हमको 17 इंच चाहिए। इसमें से बाकी जितना भी एक्स्ट्रा बच गया उसको हम गिन लेंगे। ये हमारे पास 3.5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है। जो 3.5 इंच एक्स्ट्रा बच गया ना, उस 3.5 इंच में से आधा इधर और आधा उधर करके हम इसमें दोनों साइड से आधा आधा घटा देंगे। तो 3.5 इंच का आधा कितना होता है हमारा, 1.25 इंच होता है। हम 1.25 इंच इस साइड से छोड़ देंगे इसमें, और 1.25 इंच उस साइड से छोड़ देंगे। ऐसे करके ये हमारे पास 17 इंच बराबर बच जाएगा, जिससे कमर की फिटिंग एकदम सही आ जाएगी। ऐसे चौक का निशान ले लेंगे। चौक के भी हमने ये कट लगा रखे हैं। तो यहाँ से हमको 41 इंच तैयार करना है। तो 41 का आधा हमको 20.5 इंच चाहिए। और उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा बचता है उसको हम काउंट करके उसका भी हाफ हाफ दोनों साइड छोड़ देंगे। यहाँ पे भी 3.5 इंच एक्स्ट्रा बच रहा है, तो यहाँ से भी हम 1.25 इंच ले लेंगे, और यहाँ से भी हम 1.25 इंच छोड़ देंगे। इस तरीके से हमारे फिटिंग के निशान लग जाते हैं। फिर हम इस निशान को इस कमर वाले निशान से मिला देंगे, इस निशान को हम इस छाती वाले निशान से मिला देंगे। ऐसे करके फिटिंग के निशान बन जाते हैं। फिर इसके बाद बाजू की फिटिंग का माप का निशान कैसे लगाते हैं। बाजू की हमको लंबाई तो 20 इंच तैयार करनी थी, जो सिल के तैयार हो गया। अब उसकी चौड़ाई हमको 8 इंच रखनी है, यानी कि उसका आधा 4 इंच हमको उसको यहाँ से चौड़ाई रखनी है। मोहरी की मोहरी हमने यहाँ से 4 इंच माप लिया। जो हमारी छाती का निशान था 1.5 इंच वाला, उस निशान से हम इसको सीधा मिला देंगे। ऐसे करके हमारी बाजू की फिटिंग का निशान लग जाता है। या फट्टे की सहायता से भी लगा सकते हो, ये निशान इंच टेप की सहायता से भी लगा सकते हो। ये हमारी बाजू की फिटिंग का निशान लग के तैयार हो गया। इसी तरह से हम उस साइड भी लगा लेंगे, और फिर हम इसको फिटिंग लगा लेंगे यहाँ से मशीन से। ये फिटिंग के निशान लगने के बाद इसको हम सिलाई कर देंगे। हम इसको फिटिंग बाजू से लगाना शुरू करेंगे, बाजू की मोहरी से। यहाँ से हम सिलाई को पक्का कर लेंगे। हम बिल्कुल इस लाइन के ऊपर से फिटिंग का निशान ले जाएंगे। ऐसे करके हमको अपने यहाँ पे चौक पे सिलाई को लाके खत्म कर देना है। यहाँ पे सिलाई हमेशा एक दूसरी सिलाई के ऊपर नीचे होनी चाहिए। सिलाई के अंदर ऐसे गैप डाल के 2 सिलाइयाँ नहीं डालनी है। अगर आपको दूसरी सिलाई डालनी है पक्का करने के लिए, तो आप इस मशीन को उठा के कपड़े को इस तरह से घुमा के बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर से सिलाई ले जाएंगे 1 इंच तक। उसके बाद आप इसको एक पैर बाहर से सिलाई ले सकते हैं। वहां से आप एक पैर बाहर से सिलाई नहीं लगा सकते। वहां पे उसका जॉइंट जहाँ पे खत्म होता है वो पॉइंट एक ही होना चाहिए। इस तरह से आप दूसरी साइड दूसरे फिटिंग के निशान लगा लेंगे। ये हमने सूट की फिटिंग लगा के तैयार कर लिए। इसके बाद इसके पल्ले कैसे मोड़ते हैं वो और बताती हूँ मैं आपको। इसका सामने का ये बॉर्डर था, इसलिए मैंने इसको पहले ही तैयार कर लिया है। इसकी लंबाई हमको 38 मापनी है। हमको शोल्डर से लंबाई 38 माप के हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे। वो मैं माप के इसके बॉर्डर को इसके ऊपर फिट करके ले आई हूँ। अब ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ये हमको अंदर मोड़ना है। इसके बाद हमारा ये 38 इंच तैयार हो जाएगा। और साइडों में जो हमारी ये सिलाई होती है हमको यहाँ से पकड़कर यहाँ से भी 1.5 इंच माप के, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था मार्जिन का, वही 1.5 इंच हमको वापस इसके ऊपर पलटना है। और पलट के या तो हम मशीन से सिलाई लगा लेंगे या फिर हम प्रेस लगा लेंगे। और फिर इसको हम आधा इंच इसके अंदर की तरफ दबा देंगे। ऐसा करके हमको इसके ऊपर तुरपाई करनी है हाथ से, इसलिए हम इसको प्रेस से जमा के इस पे तुरपाई करेंगे। अगर हमको इस पे सिलाई लगानी हो तो हम डायरेक्ट ये सिर्फ ये एक किनारे वाला निशान बनाएंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे मशीन के ऊपर ले जाके इसको। सेम इसी तरह से हम पीछे का भी पार्ट इसके अंदर नीचे की तरफ मोड़ देंगे, इसके बराबर मोड़ के उसके ऊपर भी हम प्रेस लगा देंगे। हमारा एक साइड का पल्ला मुड़ गया। इसके बाद हम इस जो नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी इसके अंदर मोड़ देंगे, इसके बिल्कुल बराबर करके।
इस तरह से हम सूट के वो दो साइड के भी पल्ले मोड़ लेंगे। इस तरह से ये एकदम फिट तैयार हो जाता है। फिर इसको हम हाथ से तुरपाई कर लेंगे। हमारा सूट पूरा तैयार हो गया है। इस वीडियो में मैंने आपको इस सूट की पूरी स्टिचिंग बता दी और अगर आपको इसकी कटिंग देखनी हो तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं।